People wanted me to become a doctor. My parents wanted me to become someone who does a 9 to 5 job. But deep down, I always wanted to become an actor. So hi guys, this is Ekta Dangar. Wanted to become a doctor and engineer turned full-time actor. And here is my story. So starting से शुरू करते हैं. मैं बहुत छोटी थी जब पापा टीवी देख रहे थे and he asked me कि बेटा आपको क्या बनना है. एंड तभी मुझे पता है कि टीवी पे जितेंद्र का एक गाना चल रहा था, ताकी ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे. एंड आई डोंट नो कि मैंने ये क्यों बोला एंड ये कहाँ से आया, बट ये एक मेमोरी है मेरे चाइल्डहुड की जो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ चुकी है कि मैं भूल नहीं पा रही उसे. एंड आई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर. एंड लाइक ऑल पेरेंट्स, पापा ने इसे बहुत लाइटली लिया. उनको लगा मैं बहुत छोटी हूं, मैं क्या ही करूंगी. मतलब उनको ये लगा कि ये थॉट ही पता नहीं टीवी देख के आ गया इसको. बट नो, मैं बहुत छोटी थी. मे बी आई वॉज 7-8 years old एंड आई रिमेम्बर दिस थिंग. गाना कौन सा चल रहा था एंड एवरीथिंग. बट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ. देन 10th आया. आई वॉज अ वेरी ब्राइट किड. मुझे 90-95% मार्क्स आते थे, तो सबको ये लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है. पर ये मुझे नहीं लगता था. दिस वॉज माई पेरेंट्स विश. उनको ये था कि मैं डॉक्टर बनूं. बट मुझे ऑलवेज 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 एक्टर बनना था. बट राजकोट मेरा होम टाउन है जहाँ से मैंने पढ़ाई की है एंड एवरीथिंग. वहां पे ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी. स्टिल अ स्मॉल टाउन गर्ल हैड अ ड्रीम that she wanted to become an actor. So 12th में I used to write things on my last page of the notebook कि हाय पापा मुझे एक्टर बनना है. मुझे ऐसे था कि कभी ना कभी अगर मेरा बैग देखे पापा तो वो पढ़ ले कि इसको सच में एक्टर बनना है. एंड ये मैं 3-4 साल से लिख रही थी. बट पापा ने पढ़ा मेरे डिप्लोमा के लास्ट ईयर में, जब वो मेरा बैग, जब मैं बारिश से आई थी और मम्मा ने, क्योंकि पूरा बैग और बुक्स ना बहुत ही गीले हो गए. सो मम्मी ने सारी बुक्स निकाल दी सुखाने के लिए एंड ऑल. सो उसमें ये लिखा हुआ निकला, हाय पापा मुझे एक्टर बनना है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई. स्मॉल टाउन में हमें ऐसे सिखाया जाता है कि कभी ना आपकी परवरिश ही ऐसे होती है दैट यू कांट स्पीक दिस थिंग्स, यू कांट टेल योर फादर कि आपको ये करना है वो करना है, जो वो बोले वो करो. सो आई वॉज नॉट लाइक दैट. बट स्टिल वो आपके सिस्टम में फिट हो जाती है चीजें. सो आप वैसे ही बिहेव करते हो जैसे आपके आसपास के लोग बिहेव करते हैं. बट स्टिल आई वॉज रियली रियली ब्रेव कि मैं इतना लिख के रखती थी. एंड देन द वर्स्ट थिंग हैपेंड वॉज माई पेरेंट्स थॉट कि मैं भाग रही हूँ घर से, इसलिए मैंने बुक में लिखा हुआ है. एंड आई वाज लाइक नो, मैं भाग नहीं रही हूँ. दिस इज माई विश कि मैं आपको पहले से बताना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पाई. बट दे नेवर अंडरस्टूड इट. एंड ऑल्सो आई वन अ गोल्ड मेडल इन माई इंजीनियरिंग थिंग. सो फिर ये बात क्लियर हो गई कि भाई इंजीनियर ही बनना है. आई टुक एन एडमिशन इन LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद. एंड बस वो मेरा ड्रीम का एक स्टेपिंग स्टोन था, अहमदाबाद आना. राजकोट जैसे स्मॉल टाउन से निकल के अहमदाबाद जैसे बिग सिटी में आना, मेट्रो सिटी में आना वॉज अ बिग स्टेप फॉर मी. एंड यहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत होती है. आई वॉज वेरी गुड एट माई स्टडीज. तो पहले मैंने भी इतना नहीं सोचा. और अहमदाबाद में जब नए नए होते हैं ना तो आपको अपनी ड्रीम की नहीं पड़ी होती है. You just go with the flow, you make new friends, you just roam around the city, you explore the city, you explore new friends, new people, everything. So 1-2 साल तक तो क्या एक्टर बनने का सपना. No, I was enjoying my college life at the fullest and I'm very thankful for it. Okay. And in the last year of my college, a play happened, a play called Sparsh. And इन द प्ले मैं बनी थी एक ऐसी माँ जिसको प्रीमेच्योर बेबी होता है. एंड दैट प्ले वॉज रियली 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 इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज मैंने सरप्राइज दी थी मेरे पेरेंट्स को और मेरे भाई को फॉर दिस प्ले. एंड आई एम स्टिल गेटिंग अ गूज बम्स. इफ यू कैन सी, आई डोंट नो, बट that was my first play and I got
a standing ovation from entire theater because उस टाइम पे I was 20 years old, maybe 20-21 या 19 or 20 years old, and I played a character of a mother who just had a premature baby और उसका baby अगले ही दिन मर जाता है, and that was it. The play had no dialogues, it just had emotions. Very few dialogues, but just had emotions. And my parents were in the audience, and I can see the entire theater stood up for me, standing ovation, and just 2 लोग जो बैठे थे, जो खड़े नहीं हुए थे, but वो खड़े इसलिए नहीं हुए थे because they were crying. And that's how they were very happy that I was doing acting in that play, and they got a surety that she's a good actor, she can do something if she goes to Mumbai. Still, I was like, no, I will not go to Mumbai unless and until I get a job in Mumbai. So from the campus, I got a job in Mumbai, and here comes the main part. Mumbai, a city of dreams. A city of dreams of lakhs and crores of people, and I was one of them. I came to Mumbai with big dreams in my eyes. I was a huge Shah Rukh Khan fan. No one was in Mumbai. मेरे पेरेंट्स का कोई पहचान वाला नहीं था. ऑब्वियसली मेरे कोई दोस्त नहीं रहेंगे यहाँ पे, सो नो कॉन्टेक्ट्स, एंड हमारे एंटायर फैमिली में कोई ये इंडस्ट्री में नहीं था. सो इट वॉज वेरी 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 हार्ड फॉर मी टू गेट इनटू इट. काम मिलना एक अलग बात थी, बट पहले लोगों से मिलना, इवन दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी. So I started doing job, I started earning, and एक पीजी में रहती थी मैं. 3000 रेंट था वो पीजी का, बोरीवली में ही रहती थी मैं. So I started with 3000 रेंट. हम लोग 2 लड़कियां शेयर करती थी एक रूम. It was a very beautiful home. आजी के साथ रहते थे हम, आजी अकेले थे. वो हमें खाना भी बना के देते थे. एंड क्यूट सा बोरीवली में एक 2 BHK था. 2 जो बेडरूम था वो उन्होंने 2 लड़कियों को रेंट पे दिए थे. That was, in touch wood, I never had a struggle with a stay in Mumbai. मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ that I am a struggling actor in Mumbai. I've stayed at amazing places. Okay, so coming back to the Mumbai part, the dream part. So my job was exactly opposite to YRF studio. Okay, मेरी बाजू में बालाजी स्टूडियोज था, तो I was in a dream world for some time कि भाई मतलब ये तो यहीं पे you can go anywhere and give auditions, but no, you cannot. So फ्राइडे तक मैं जॉब करती थी. सैटरडे संडे मैं कहीं से भी रैंडमली फेसबुक से जैसे होता है ना ऑडिशन ग्रुप, तो उनके नंबर निकाल के आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम. ऐसे ऐसे करके 1 साल निकल गया. नथिंग वर्कड फॉर मी इन दैट टाइम. देन आई बिकेम रियली सीरियस अबाउट इट कि कुछ काम नहीं कर रहा है. आई डिडंट वांट टू डू एन इंजीनियरिंग जॉब फॉर लाइक होल लाइफ, राइट. क्योंकि मैं जब मुंबई आई ना, तो मुझे ऐसे लगा था कि 6 महीने में तो हिंदी सीरियल में लीड कर रही होंगी मैं. ऑब्वियसली मेरे दिमाग में तो मैं सुपरस्टार ही हूँ. इफ यू सी माई इंस्टाग्राम बायो, it has, in my mind, I've always been a superstar, and that's how it worked. I always believed in myself, and I am really positive person. ऐसे करते 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 मुझे ऐसे लगा कि चलो ऐसे तुरंत तो कुछ नहीं हो रहा है, लेट्स गेट इनटू थिएटर फर्स्ट एंड लर्न एक्टिंग. बिकॉज मैंने सीखा नहीं था कुछ, मैं बस ऐसे ही कॉन्फिडेंट थी कि मुझे आता है. एंड मैंने थिएटर कांटेक्ट करना चालू किया. मीनवाइल मुझे गुजराती मूवी के लिए कांटेक्ट किया गया, नेम 3G.com, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई. आई थिंक ये सारे एक्टर की करियर में एक चीज होती है जो उन्होंने पहले की होती है, जो कभी रिलीज नहीं होती है. सो 3G.com वॉज दैट फॉर मी. कभी रिलीज नहीं हुई, बट दैट मूवी गेव मी सच अ कॉन्फिडेंस बूस्ट
that I can stand in front of a camera with ease. Okay, like जो मुझे लगता है कि that was the inbuilt thing for me. मुझे ये कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ी. And अगर if you connect the dots, that's why I wanted to become an actor since I was a kid. Because ये inbuilt था. Because it was a destiny. It was meant to be. I don't know. Okay, so the 3G.com happened, but it never got a release thing. So ऐसे कुछ मेरा नाम नहीं हुआ. सबको एक पता था कि एकता डांगर करके एक लड़की है जो अच्छा काम कर रही है. एटलीस्ट इन माई हेड आई वॉज डूइंग अ गुड वर्क. ओके, उसी मूवी में जो सिंक साउंड करते थे हम लोग, यहाँ पे जो माइक पहनते हैं वहाँ सेट पे एक बंदा होता है जो सिंक साउंड करता है. उन्होंने मुझे बोला कि मुंबई में एक थिएटर ग्रुप है, दे आर लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस. बिकॉज उन्होंने जो एक्टर फाइनल किया था फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसको अचानक लंदन जाना पड़ा. एंड आई गेव एन ऑडिशन. मैं घर पे थी राजकोट, और मैंने चुप चुप के ऑडिशन दिया था घर पे, क्योंकि तभी मेरे घर पे ये था कि अभी ये भूल चुकी है ये चीज़ के बारे में. इवन द मूवी आई नेवर टोल्ड देम, बिकॉज वो रिलीज नहीं हुई ना, तो मुझे बताने का चांस ही नहीं मिला, और मैंने कभी बोला भी नहीं है. एंड नाउ दे नो, बट वो टाइम पे उनको नहीं पता था. सो मैंने चुप चुप के ऑडिशन दिया था ये प्ले के लिए. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट कैरेक्टर, एंड इन माई फर्स्ट प्ले आई डिड four different characters. One was Kathiawadi, one was South Indian, one was a girl who's a doctor, and one was a बूढ़ी औरत. किसी की सासू माँ बनी थी मैं, and with heavy wig and wrinkles and everything. वो फटाफट से change. and yeah, that was my first play. वट थी कहो हमें नमूना चाहिए. एंड वो प्ले यूएस भी गया था, यूएस गया था, दुबई गया था. बहुत घूमी हूँ मैं. एंड दी वंडरफुल एक्सपीरियंस. बहुत कुछ सीखा थिएटर से मैंने. एंड वहाँ से वापस आके आई गॉट अनदर प्ले कॉल्ड एक चतुर नार भारे होशियार. वो प्ले भी यूएस से जाने वाला था, बट देन आई डिसाइडेड टू टेक अ रिस्क. मैंने सोचा कि अगर मैं यूएस जाती रही तो मेरे यहाँ के कॉन्टेक्स्ट छूट जाएंगे. एंड दैट वाज अ बिग स्टेप कि जब वो थिएटर ग्रुप जा रहा था यूएस से, मैंने उनको मना कर दिया कि आप मेरी जगह किसी और को ले जाइए, मैं नहीं आ सकूंगी. कोई यूएसए जाने से मना नहीं करता है, क्योंकि आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, आपको घूमने मिल रहा है किसी और के पैसों से. टायर यूएसए आप जा रहे हो, शोज कर रहे हो, घूम रहे हो, कोई मना नहीं करता. बट मैंने मना कर दिया. आई टुक अ रिस्क. उस टाइम पे जब वट थी कहो हमें नमूना चाहिए यूएस गया था, तब मैंने जॉब छोड़ दी थी. सो दे आर ऑल वरीड कि अभी फाइनेंशियल क्या होगा, इसका कैसे होगा. बट आवर डायरेक्टर अरविंद वैद्य, इफ यू नो, ही इज हे कुमार फ्रॉम साराभाई वर्सेस साराभाई. If you remember, Sarabhai versus Sarabhai is cult, and if you don't remember Sarabhai versus Sarabhai, then I'm sorry, we are not friends. And if you don't, please watch it. Okay? So he's basically Marathi, और एक मराठी शो आने वाला था जिसमें गुजराती फैमिली इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो लोग. द शो नेम वॉज मोलकर इन बाई. स्टार प्रवाह पे आने वाला था वो उस टाइम पे. एंड या जितने टाइम के लिए थिएटर ग्रुप यूएसए गया था, एग्जिट उतने महीने का ही ट्रैक था मेरा. लाइक 4 months के लिए, 3 months के लिए यूएस जाते थे, 4 months का ट्रैक था शो पे. एंड आई वॉज रियली हैप्पी. और मुझे उस टाइम पे पता चला कि अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको कोई ना कोई और अच्छी चीज तो मिल ही जाती है, और ये सिर्फ रिस्क लेने वालों को मिलती है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट. Everybody liked my character and all, and then lockdown happened. I was happy at the lockdown stage as well. We were at home, me, my brother, my parents, for so many months, and we enjoyed that time. And then I came back to Mumbai, and all I was thinking was कि मुझे अहमदाबाद वापस नहीं जाना है, गुजराती शो पे या तो उस पे काम नहीं करना है. एंड लॉकडाउन के बाद आके another movie happened called Welcome Zindagi.
एंड वेलकम जिंदगी में मेरे ससुर जी का कैरेक्टर किया था अनंग देसाई में, जो खिचड़ी में बाबूजी का कैरेक्टर करते हैं। उनसे बहुत सीखने मिला। फिल्म गुजरात में रिलीज भी हुई, अच्छी चली। एंड सो उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम गुजरात एंड आई डिडंट वांट टू गो बैक टू गुजरात। आई वांटेड टू बिकम समथिंग इन मुंबई। आई स्टेड इन मुंबई। ऑल आई वाज मैनिफेस्टिंग वाज कि I want something in Mumbai, a good show, a 15 to 20 days continuity character, a good budget. All I was asking from universe are these things only. But one thing I didn't ask कि वो show मराठी होना चाहिए कि हिंदी. And yeah, universe gave me the Marathi show called सातव्या मुलीची सातवी मुलगी, the best show of my life. And that show went on air for 2.5 years. It gave me financial freedom. It gave me fame. It gave me 2 Zee Marathi awards, and it gave me lifetime friends, best friends, and it gave me so many memories. So yeah, and सातव्या मुलीची सातवी मुलगी happened like that. मोलकर इन बाई के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे मेरा रेफरेंस दिया था कि अगर ये कैरेक्टर में लड़की गुजराती होगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लव मैरिज हुई लड़के की। एंड एवरीवन वाज लाइक शॉक्ड कि हाँ, हमने ये क्यों नहीं सोचा कि सबकी शादी मराठी मराठी गुजराती गुजराती में हो, जरूरी नहीं है ना, मराठी गुजराती लव मैरिज भी हो सकती है। आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू वैभव सर जिन्होंने ये आइडिया दिया था। सो थैंक यू वैभव सर। एंड सातव्या मुलीची सातवी मुलगी एंडेड इन December 2024 एंड आई वाज चिल्ड कि बस अभी हिंदी करना है। I was doing gym and yoga and dance classes and everything. I was improving myself, my diction and everything. Then came Dev Manus. Just after 3 months. This was something that I didn't even ask from the universe, okay? This came as a surprise package. And sometimes you love surprises and sometimes you don't. In this one particularly, Dev Manus, I didn't like this surprise from the universe, okay? Because I was like, you know, my plan was to do Hindi show ना, मुझे अभी मराठी नहीं करना है, अभी I'll do Hindi, or maybe I'll do some web series, or I'll try in something else, but no Marathi. Like I'm a Gujarati girl, and meanwhile 2-3 Gujarati movies also happened. They also got released and all. So I was like कि यार ये ऐसे हो रहा था कि घर पे मुझे कोई जान नहीं रहा था, कोई पहचान नहीं रहा था, बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ मराठी इंडस्ट्री। सो अगर मेरे पेरेंट्स को भी किसी को बताना है ना कि ये क्या काम कर रही है, वो ठीक से बता नहीं पा रहे थे। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू सम हिंदी शो, ओके। बट देन आई रियलाइज्ड इट वाज दिस फ्रॉम यूनिवर्स, दिस वाज अ गुड सरप्राइज। Dev Manus, the character Ganga that I got, she's from Banaras. She's fearless. She's someone that I can relate to कि अगर मैं होती है जगह पे तो मैं ऐसे ही करती थी। She's not some TV serial की रोने वाली बेटी या बहू और वो, no, she's a fighter. Yeah, and I love Ganga. I love playing Ganga, and this is something like I never expected to be a part of. This character was supposed to be of 1 month, then it got extended till 3 months. My entry was in a bullet. बनारस के घाट पे मैंने बुलेट चलाई है सीख के, मैंने गुंडों से फाइट किया है in this show. So बेसिकली मुझे कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे ही दिया गया था कि शी इज अ हीरो, शी इज अ फाइटर, she'll just not cry and stay at home. She'll be at the right place at the right time. और वो फाइट करेगी ऐसे लोगों से जो समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं। She'll look at the lovely couple. Hi, Pago. So yeah, this is me, this is Ekta, this is my story. And guys, I have one thing to say, if I can do it, anyone can do it. I had no experience, मैंने स्टडी नहीं किया था एक्टिंग के बारे में,
मुझे आता भी नहीं था स्टेज पे कैसे खड़ा होना चाहिए, और आई वॉज रियली 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 शाई गर्ल इन द स्कूल। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मैं एक्टर बनूंगी, एंड दैट टू अच्छी खासी। या दैट्स मी। आई लव माई सेल्फ एंड आई थैंक माई सेल्फ एवरी डे कि मैंने गिव अप नहीं किया। आई नेवर गिव अप and I am like that. I will never give up, and this is just a starting phase of my life and my career. Many more things to go. Thank you all for listening. Bye.